हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा भाग 8 का पहला पाठ वंदन है पढ़ेंगे। इस पाठ की विधा कविता है और इसकी कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए तथा उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। यह इस कविता का सार है। आइए अब शुरू करते हैं। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। कवि मातृभूमि को सर्वप्रथम नमन करते हैं तथा इसकी धूल को महकते हुए चंदन के समान मानते हैं। कवि बालक के मन की भावना को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहते हैं कि जिसकी गोदी में मैंने खेल खेले, जिसने मुझे झूला झुलाया, जिसकी गोदी में पलकर मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जिसके आसमान के नीचे खुले आंचल में मैं नटखट सा चंचल बालक आज इतना बड़ा हुआ, जिस मातृभूमि ने मेरे लिए सब कुछ सहन किया और कुछ भी नहीं कहा, उस मातृभूमि को मैं 100 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं की कल्पलता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत से सुंदर देश हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि की महिमा सबसे प्यारी है। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों में विश्व बंधुत्व के भावों का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि स्वर्गलोक की सुंदरता, उसकी गरिमा भी एक एक करके मेरी मातृभूमि के सामने हार गई है। हम सभी की आशाएं आकांक्षाएं कल्पवृक्ष द्वारा पूरी हो सकती हैं, क्योंकि कल्पवृक्ष देवताओं के नंदनवन का एक वृक्ष है जो वांछित फल को प्रदान करता है, अर्थात जो मनचाहा फल देता है। जब तक हूँ मैं, रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ। सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। कवि कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपनी मातृभूमि पर तनिक भी संकट नहीं आने दूंगा। अर्थात हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। माना कि मैं एक बालक हूँ, पर वीर भरत भी हूँ, क्योंकि मैं शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र हूँ। और मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैंने इस कुल में जन्म लिया है। मैं सिंह का मुंह फाड़कर
उसके दांत दिखला सकता हूँ। मेरे हाथ में भारत का भव्य मुकुट हिमालय सुरक्षित है और समुद्र का अडिग सिंहासन भी सुरक्षित है। मैं रोली से नहीं, उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। कवि बालक के मन की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह रोली या चंदन का तिलक न लगाकर अपने माथे पर भारत माता की मिट्टी का तिलक लगाएगा। यद्यपि उसका संबंध पूरे विश्व से है, किंतु उसे अपनी मातृभूमि के संबंध पर गर्व है। आगे वह कहता है कि मेरा सब कुछ मातृभूमि का ही है, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि पर सब कुछ न्योछावर करना चाहता हूँ। इस कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए तथा हमेशा अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए। Thanks for watching this video.